परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदमोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार. अनंत धर्मना तत्व प्रशांति पृथक आत्मा अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमयी प्रकाश. पहला श्लोक में ऐसा कहा कि सार शुद्ध जीव जो सार है उसका ज्ञान है, उसका अनुभव करना वो सार है. आत्मा सिवाय अलावा दूसरी चीज का ज्ञान करना वो ज्ञान नहीं. उद्गल का धर्मास्तिका संसारी अशुद्ध जीव का ज्ञान करना वो ज्ञान नहीं और सुखे नहीं. संसारी अशुद्ध परिणति वाला जीव को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं. इस संसारी अशुद्ध प्राणी को जानने वाला जीव को भी ज्ञाने नहीं सुखे नहीं. शुद्ध जीव जो आत्मा पवित्र त्रिकाली आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु उसका ज्ञान करना वो ज्ञान और उसका आनंद का स्वाद लेना वो सार. समझ में आया? बाकी सब असार है. તમારા જ્ઞાન જ્ઞાન કરना એ બધું અજ્ઞાન માં જાય છે. ઠીક બાપા કે કુજ્ઞાન છે એની પોતાની બુદ્ધિને કુજ્ઞાન છે એમ કઈ પેલું વકીલાતમાં. ये ज्ञान शू काम. आई तो त्या सुधी किया पहले कोर्स में कि शुद्ध आत्मा सिवाय अलावा दूसरा परमाणु से मानकर सारी जगत की चीज जड़ की ये उसको ज्ञान नहीं न उसको सुख नहीं. पर वो पुद्गल को जानने वाले को भी ज्ञान नहीं न सुख नहीं. और पीछे चार तो ठीक धर्माकार का. पर संसारी जीव जो है
मलिन परिणामी, उसको सुख नहीं और उसको ज्ञान नहीं, पण वो मलिन परिणामी जीव है, निगोद आदि का जीव। उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं न सुख नहीं। समझ में आया? शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र आनंद स्वरूप, विकार का भाव से रहित निर्विकारी चैतन्य घन भगवान आत्मा, उस शुद्ध का जानना वो ज्ञान, और इस सुख को जानना वो सारा इंद्रिय आनंद का स्वाद। यही बात है। मोहनलाल जी हैं, रतनलाल जी, अच्छा, रतलाम प्रेम से न्यायवासी, ये बात यहाँ है। रतनलाल जी, हाँ, मोहनलाल जी का पुत्र आया था अभी 2 दिन पहले रतलाम से। हाँ। पहला कलश में जैसा लिया कि आत्मा जो अपना शुद्ध चैतन्य है, अनंत आनंद कंदी है, पर्याय में अशुद्धता है, वो तो अंश में है। संसार और संसार का कारण, वो तो उसकी पर्याय अवस्था अंश में है। वस्तु जो है टिकावरी द्रव्य गुण शुद्ध चैतन्य घन, उसमें कोई संसार का भाव भी नहीं और संसार का कारण रूप भाव भी उसमें नहीं। ऐसे चैतन्य शुद्ध आनंद कंद खंड चैतन्य खंड पिंड प्रभु शुद्ध, उसका सन्मुख होकर ज्ञान करना वो ज्ञान। बाकी शास्त्र का ज्ञान करना वो भी ज्ञान नहीं। समझ में आया? हाँ, ऐसी चीज है। जगत ने कठिन पड़े पर मार्ग तो ऐसा है। ये तो पहले कलश में कहा, रहा तो दूसरा कलश, उसमें वितराग की वाणी की बात चलती है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसकी दिव्यध्वनि वाणी, दिव्यध्वनि। सर्वज्ञ की बात तो कल आई थी, सर्वभावांतर छिदे भाई, सर्वभावांतर छिदे आई थी। પણ એ વાત કોઈને ન બેઠી હોય તો કઈ આપણને કઈ ખબર નહીં એ વખતે ચોથી સર્વભાવાંતર છેદે આ ગયા અહીંયા ને સર્વભાવ અતીત અનાગત વર્તમાન પર્યાય સહિત अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पर उनका अंतर छेदी एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुभ जीव वस्तु उसको मेरा नमस्कार। ये पहला कलश में आगे रहे। हवे उसकी वाणी की बात चलती है। वो सर्वज्ञ परमेश्वर एक सेकंड के असंख्यमय भाग में अनंत द्रव्यों, उसका गुणों ने उसकी 3 काल की पर्याय, ये 3 काल की पर्याय सहित गुण सहित द्रव्य को सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में पूर्ण प्रत्यक्ष जानते हैं। नहीं कैसे भाई कीधું वो प्रश्न उठो ત્યાં પ્રાંતિજમાં હુકમચંદ થાપતા હતા ને હું કઈ બધાને જાણે તો ખેત થોડું જાણે છે ને ખેત થાય તો આ બધું 3 लोग जाने। अरे भगवान तने खबर नहीं प्रभु, ये पर जानू नहीं, अपनी पर्याय में ही 3 काल 3 लोग के जाने की ताकत है।
तो अपनी पर्याय को अपने में अपने से अपने षटकारक से अपने से जानते हैं। क्या कही कि सर्वज्ञ जो पर्याय है ये पर्याय करता है अपने पर्याय का। इस लोकालोक है अनंत पर्याय सहित द्रव्यगुण, वो है तो यहाँ सर्वज्ञ पर्याय हुई, ऐसा नहीं। सूक्ष्म बात है भगवान मार्ग वितरा का। ये आत्मा में ऐसी शक्ति अनादि है, सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वज्ञ स्वभाव है, सर्वज्ञ ये वस्तु जो आत्मा सत है उसका सर्वज्ञपणा, उसका सत्व है, उसका कसे सत्व है सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ का पर्याय जो होती है, ये पर्याय सर्वज्ञ स्वभाव में से आती है, बाहर में से आती है नहीं, बाहर के काल से नहीं। निश्चय से तो सर्वज्ञ जो पर्याय है, तीन काल तीन लोग को प्रत्यक्ष जानती पर्याय, ये पर्याय का कर्ता पर्याय है, ये पर्याय का कार्य पर्याय है। वो पर्याय का कार्य अनंत द्रव्यगुण पर्याय है, वो कार्य नहीं कि ये पर्याय जानने में आया तो कारण हुआ नहीं, यहाँ पर्याय कार्य हुई, ऐसा नहीं। समझ में आया? बनानंद जी सूक्ष्म बात है यार, समझनी पड़ेगी। दुनिया में थोटा है, मैं कहीं हो कोई पैसा 2-5 करोड़ ने पूछे नो एक के पाए, इसमें कुछ है नहीं है, दूर में है नहीं। जिसको आत्मा का आनंद है, बोले नरक में हो, 7वीं नरक में। भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने मूर्ति प्रभु इस 7वें नरक में गए वो मिथ्या दृष्टि लेकर। जहाँ अंतर में पूर्वे सुना था संतों पास है, ये बात अंदर में याद आकर आत्मा में घुस गई अंदर में। दुख तो क्या कहे, इसकी दुख की स्थिति, पहली नरक का दुख की स्थिति वो अनंत गुणी स्थिति है। ये लोग विचार नहीं, भूल गए सब। 25 वर्ष नो राजकुमार हो और अबजोनी पैदाश हो वर्षनी, और उसका पिता ये लगन एक दिन किया हो, ते दिन, और ते दिन से लगन करके ये राजकुमार को जमशेदपुरनी भट्टी में जीव तो नाखे अने दुख हो, इससे अनंत गुणा दुख भगवान पहली नरक में 10,000 स्थिति में है। उत्कर्ष बात करी। अब जो पति राजकुमार 25 वर्ष परणे लो ते दिवस है। विषय लेने का रात्रि का भाव, उसमें सांझ को कोई जीव तो लेने जमशेदपुर है, શું કહેવાય जमशेदपुर में नहीं, भट्टी है ना, बड़ी भट्टी है। हम गए थे, देखे नरमरम भाई ले गए थे, नरमरम भाई था ना कामाणी, क्या है ने गए थे, मोटी भट्टी, अनेक मोटू थाय पैदा थाय लोढ़ानो, अग्नि अग्नि अग्नि। अरे रे, ये राजकुमार ने ऐसी निरोगी स्थिति में, ऐसी अनुकूल स्थिति में, जुवान स्थिति में, लगन की स्थिति में, लगन के पहले दिन में ये भट्टी में नाखे जीव तो भाई, ये दिखा न जाए दुख, ऐसा दुख। ये दुख से तो नारकी का 10,000 वर्ष की स्थिति का अनुगुण दुख है। भूली गयो, पण याद ही करे तारे ने भूली गयो। अनंत अनंत काल गायो છે ત્યાં। એ સ્થિતિમાં જયારે આત્મસમ્યક દર્શન પામે છે,
हाँ तो पहली नर्क कया पण उससे बीजी तीजी चौथी छठी सातवीं जिसकी 33 सागर की स्थिति एक सागरोपम में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम एक पल्योपम ना असिंग भाग में असिंग अबज वर्ष ये थी नरक में अनंत बेर गई। एमा कोई प्राणी पूर्व न सुना था, ये याद नहीं किया था क्या। अरे प्रभु तू शुद्ध चैतन्य कौन है न भगवंत है न। तेरी शक्ति ने तेरा सामर्थ्य ने तेरा स्वभाव तो प्रभु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तेरा आनंद ने माटी पर की कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा तेरी चीज है, ऐसा संतों पास से सुना था। राजकुमार आदि हो निर्णय नहीं किया था और नरकाइश बंध गई, नरक में चले गए। ऐसी स्थिति में भी जेमू बिजली होती है ना, तांबा का है नहीं, नीचे उतर जाता है नहीं है, क्या कहते हैं तार लुटाने आ जा मान तुम बचाओ मैं नीचे उतर जाए हड़पने से। ऐसे भगवान आत्मा अपने पर्याय निर्मोह से अंदर में घुस जाते हैं। उसको जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है और उसको जो आत्मा का ज्ञान हुआ वो ज्ञान है, वो सार। बाकी चक्रवर्ती का राज भी असार मसान भूमिका जैसी है, ऐसा सब मसान राख है, सुदूर है। ऐसी चीज को यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा अपना पूर्ण ज्ञान में पूर्ण आनंद को वेदते हैं। वो बात तो संकीर्ति का, संकीर्त ये पीछे स्वरूप में रमणता करते आनंद वो चारित्र है, क्रिया कांडा चारित्र नहीं। अंतर में आनंद स्वरूप का जो भान हुआ, ये आनंद में रमणता, चरना, रमना, जमना। वो जमते जमते अंदर आके बढ़िया न हो जाता उसको। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ की वाणी कैसी है उसका दूसरा सर्कल की बात है। अजी तो सर्वज्ञ की खबर नहीं तो उसकी वाणी की तो क्या पति तो था। समझ में आया। अरे दुखी प्राणी છે जो माणिकलाल भाई बिचारा સાંભળવા છે શ્વાસ છે माणिकलाल भाई बेचारा आया नहीं, गरीब, उसका भतीजा सब श्वास છે दुखी। शरीर की स्थिति क्यारे कैसे बगड़ी मैंने आत्मा की स्थिति क्यारे सुधरे, ये तो अपना निज काल का प्रभाव है। समझ में आया। ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव कोई जगत में सार है, क्योंकि शुद्धता का ज्ञान हुआ है। अपना हो काल का ज्ञान हुआ, अपन उसका अपना ज्ञान हुआ है। ये मायने ये सार चीज है। दूसरा कलश में उसकी वाणी को सार कहते हैं। वो तो उसका स्वभाव कहा। अरे वाणी तो पर है, जड़ है, उसको भी यहाँ व्यवहार से नमस्कार करते हैं। अर्थ है ना, खंडवा नहीं सचन नित्यमय प्रकाशम, सदा प्रकाश करो। जैसे सर्वज्ञ पद कायम रहो, ऐसे उसकी वाणी भी कायम रहो।
क्योंकि सर्वज्ञ बिना का दुनिया होती नहीं कभी। तीन काल में तीन काल के जानने वाले का कभी विरह है नहीं। तीन काल का भाव जगत में तीन काल है, तो तीन काल का जानने वाला का जगत में कभी विरह नहीं। अनादि से तीन काल का अनादि तीन काल है, अनादि से तीन काल के जानने वाला सर्वज्ञ भी अनादि से है। समझ में आया? तो आए तो कहते हैं कि उसकी वाणी सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव असंख्य प्रदेश है जहाँ केवल ज्ञान सर्व प्रदेश खिल गया अंदर से। वो परमेश्वर की वाणी जिनेश्वर की नित्यम में प्रकाश हो, सदा काल प्रभु आपकी वाणी निकलो रहो। पुण्य जी, सर्वज्ञ भगवान तो होता ही है सदा, तो बहुत तुम्हारी ओम ध्वनि छूटती है उसकी। परमात्मा सर्वज्ञ जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमेश्वर जब पर्याय में प्राप्त होते हैं तो उसकी ओम ध्वनि निकलती है। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे। अब बनारसदास નું વાક્ય છે, मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे। त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ देव वर्तमान महाविधि में विराजते हैं। सिमंदर प्रभु ऐसा अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत होने वाला है। ये तीर्थंकर की वाणी ओम निकलती है। मुख ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। त्रिलोकनाथ ने मुख माथी ओम ध्वनि निकलती है, ऐसी भाषा तीर्थंकर की नहीं होती, क्योंकि वो तो वितराग हुआ। यहाँ राग है तो भाषा भेद वाली निकलती है। भगवान सर्वज्ञ वितराग हुआ है तो अभेद वाणी ओम ऐसा अभेद एक अक्षर निकलती है सारा शरीर में से। वो मुख से ओम ध्वनि सुनी गंधर अर्थ विचारे। संतो चार ज्ञान ना धनी संत मुनियो है, ये भगवान की वाणी का अर्थ विचार करके शास्त्र रचना करते हैं। समझ में आया? ओमकार ध्वनि श्रुति अर्थ गंधर विचारे। सासु सुनकर आगम रचे और भवि जीव संशय निवारे। भगवान की वाणी सुनकर लायक प्राणी संशय को निवारते हैं। नालाल जी बात तो आई है भगवान आखिर दुनिया की फेर है। शांति आनंद मिलता है। बात हाँ। प्रकाश करो। टीका का पुरस्कार कहते हैं अमृतचंद्राचार्य मुनि संत भाव लेंगे। आनंद की हिम्मत में है आनंद, रमते ही आनंद, अतीन्द्रिय आनंद हो। अतीन्द्रिय आनंद में तरबोल रहे, प्रचुर आनंद में रमते हैं। वो कहते हैं भगवान की वाणी नित्य प्रकाश करो। જેમ સર્વજ્ઞપણું કાયમ રહો, ऐसे वाणी भी कायम रहो। इतना कहकर नमस्कार किया है, इतना कहकर नमस्कार किया, देखा लोग वही नमस्कार है, उसका आदर किया।
ફૂલચંદજીએ દરેક ઓલામાંથી બહુ સારું કહી કાઢ્યું છે. ભાઈ લખાણ પહેલા દરેક કથામાં બહુ સારું કાઢ્યું છે. સાર કાઢીને મારે મૂક્યું છે શરૂઆતમાં. પહેલામાં આન, બીજામાં આન, तीजाમાં પેલા લખાણ शुरुआत में हिंदी में इतना कहकर नमस्कार किया. कौन वाणी कैसी है? अनेकांतमयी मूर्ति. न एकांत अनेकांत हो, एक पक्षी बात नहीं. वाणी में अनंत अनंत जो धर्म आत्मा का जड़ का आदि होता है, ये सबकी अनेकांतपना जो है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्यपणे नहीं, एक गुण दूसरा गुणपणे नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्यायपणे नहीं, और अपने से है पर से नहीं. ऐसा अनेकांत जो स्वभाव वस्तु का है, ये अनेकांत वाणी में ऐसी बात आती है. है न एकांत अनेकांत अर्थात साधवाद, उसमें वही है स्वरूप जिसका. भगवान की वाणी अनेकांतमय स्वरूप है. स्वपणे है परपणे नहीं, ये अनेकांत. अथवा अभेदपणे दर्शन दिशे. अद्रव्य ने गुण है, इसमें सत्ता है, ये अभेद है, ये अपेक्षित. और सत्ता भेद है, ये दूसरी अपेक्षा है. उसका नाम अनेकांत ये कहेगा अभी. अनेकांत स्वरूप जिसका, ऐसी है सर्वज्ञ की वाणी. त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव वर्तमान में तो भरत क्षेत्र में नहीं, महाविद्य में परमात्मा विराजते हैं. सिमंदर प्रभु तो उसकी वाणी अनेकांतमय निकलती है, देवधनी निकलती है. गंधर्व सुनते हैं, वाघ नाग आते हैं सुनने को. शाम 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 शाम. कैसी है वाणी सर्वज्ञ की? इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई वितर्क जानेगा कि अनेकांत तो संशय है, कोई निर्णय तो आया नहीं, ऐसा भी है न ऐसा भी है, अपने से है पर से नहीं, ऐसा या निर्णय तो हुआ नहीं उसमें. शंका कर कहते हैं अनेकांत तो संशय है, संशय मिथ्या है, उसकी प्रति ऐसा समाधान करना. अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है, संशय को नाश करने वाला है. समझ में आया? या उसमें है ये आगे में है ना हमारे बोले हमारे से हमारे नमो केवल रू भगवान. मुख ओंकार ध्वनि सुनि अर्थ गंधर्व विचारे, रचिए आज्ञम उपदेश है. भविक जीव संशय निवारे, संशय निवारण ही वाणी चाहिए. अनेकांत संशय वायस नहीं, अपने से है पर से नहीं, ये संशय संशय नहीं. अनेकांत अपने है पर से नहीं, ये कोई निर्धार निसंशय वाणी है उसकी. कोई पण तत्व अपने से है पर से, और एक गुण भी अपने से है पर से, न एक पर्याय भी अपने से पर से. ऐसा अनेकांत है, ये अनेकांत ही संशय निवारक है. समझ में आया? हाँ उसमें आओ. रचिए आज्ञम उपदेश भविक जीव संशय निवारे, सो सचार शारदा पासु भक्ति उड़ान. એની ભક્તિ કરીને હું આ સન બનાવું છું, બનાશીદાસ કહે એમ આ ભક્તિ સમ. संशय दूरीकरणशील है और वस्तु स्वरूप को साधनशील है. दो बात.
सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी तो संशय का दूरीकरणशील, दूर करने का उसका स्वभाव, संशय का दूर करने का उसका शील नाम स्वभाव। हा 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 हा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।